हेलो बच्चों, विष्णु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 1.2 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। 21 क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है और ये देख रहे हैं कि आप लोग सब में स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट ए क्यू बी सी, स्क्वायर रूट ए बी क्यू सी एंड स्क्वायर रूट ए बी सी क्यू और डिवाइड में स्क्वायर रूट ए बी सी। इसको सॉल्व करेंगे। जब सभी स्क्वायर रूट में है तो सबको एक स्क्वायर रूट में हम लोग लिख लेंगे। सबको एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। एक स्क्वायर रूट हो गया और इसको ए क्यू बी सी मल्टीप्लाई ए बी क्यू सी मल्टीप्लाई ए बी सी क्यू और डिवाइड में क्या दिया हुआ है, ए बी सी। हम लोग देख सकते हैं कि ए बी सी कट गया और ए से ए कट गया। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। अब यहां पर ए देखिए, ए पावर क्यू है और इधर a पावर 1 है, तो इसको जोड़ देंगे। फिर b पावर क्यूब है और b पावर इधर 1 है, तो इसको भी जोड़ देंगे। c पावर 1 है तो 1 और प्लस 3, 1 प्लस 3 और डिवाइड में कुछ नहीं बचा। अब क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट a के पावर 4, b पावर 4 और c पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो a पावर 4, b पावर 4 और c पावर 4 पावर। अब स्क्वायर रूट को हम जब पावर के रूप में लिखते हैं तो 1/2 आ जाता है और 1/2 को इन सभी के साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो a पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2, b पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 एंड c पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 ये कर देंगे। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा, सबको काट देंगे और जो बचेगा उसको लिख लेंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ये बन जाएगा आंसर। इस प्रकार यह 21 क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं। 22 इस प्रकार दिया हुआ है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए पावर दिया हुआ है, a के पावर 1/2, b के पावर 1/2 और c के पावर 1/2 सब में इस तरह दिया हुआ है। तो इसको हम कुछ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बड़ी दिक्कत होगी। इस वजह से इसमें हम कुछ मान लेते हैं। तो मानेंगे, इसमें माना a पावर 1/2 इक्वल टू x, b पावर 1/2 इक्वल टू y और c पावर 1/2 इक्वल टू z मान लें। तो इसको हम मान लिए। अब इसको इसमें रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड और ये बनेगा b है पहले तो y प्लस जेड माइनस x ये बनेगा। अब इसको इन दोनों को थोड़ा सा अब क्या होगा, इन दोनों को थोड़ा संशोधन कीजिए तो x प्लस जेड प्लस वाई और ये हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई और यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो x का पहले इसमें मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई प्लस एक्स जेड और हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर y का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा वाई जेड, फिर आएगा एक्स वाई। अब एक्स वाई हो गया। अब फिर माइनस जेड का तो माइनस वाई जेड
माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये होगा। अब इसमें देखिए कुछ काटने वाले होंगे, तो देखिए एक्स जेड और जेड एक्स ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, एक्स जेड। तो देखिए कुछ कटने वाले होंगे, एक्स वाई और एक्स वाई कट गया है, और इसमें वाई जेड कट जाएगा। अब बचेगा तो है, अब इसको इसका a प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये बनेगा। और इधर बन जाएगा क्या, एक्स जेड यानी कि 2zx, फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको, ये 2 है, अब इसको खोलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ये जेड है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2zx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको बारी बारी से इसमें गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर का तो आ जाएगा 2zx क्यूब, फिर आएगा यहाँ पर x पावर 4, फिर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आएगा जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का हो गया। फिर अब जेड स्क्वायर से गुणा करेंगे इससे, तो आएगा 2z³ और माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आएगा माइनस जेड पावर 4, फिर अब 2zx से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2zx³, फिर आएगा प्लस 2zxy स्क्वायर माइनस 2z³x, फिर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस 2zy स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आएगा माइनस वाई पावर 4 और फिर आएगा प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें कौन सा गायब होता है, जेड एक्स क्यूब और ये है z³x, देखिए ये और ये, और फिर बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये होगा zx³, ये बचेगा, इससे कट गया 0 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और देखिए ये जेड वाई स्क्वायर एक्स, जेड वाई स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, आपस में कट गए। यहां बचेगा माइनस
एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस जेड पावर 4, फिर प्लस 4 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई पावर 4 और प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सब हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको सबको लेकर प्लस करेंगे। अब जो जो है सेम चीज उसको प्लस करिए तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2 हो गया और यहाँ 4 है तो क्या बचेगा 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सब हो गया। अब माइनस एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 माइनस जेड पावर 4। अब जो हम लोगों ने माना था a पावर a1 बाई 2 बराबर x, अब यहां पर ये देखिए ये हो जाएगा x बराबर a बराबर एक्स स्क्वायर, b बराबर वाई स्क्वायर और c बराबर जेड स्क्वायर, ये बनेगा। तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे a और b, तो यहाँ पे 2ab प्लस या 2z की जगह जेड स्क्वायर की जगह c 2ac प्लस 2bc माइनस यह हो जाएगा एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर की जगह a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। यह आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में अब आते हैं 23rd क्वेश्चन नंबर। इसमें देखिए इस प्रकार दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए डिवाइड दिया हुआ है ax डिवाइड ay, तो इसमें ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। डिवाइड में घातों को माइनस कर देते हैं और पावर है इसके x प्लस वाई। सेम इसी प्रकार a y माइनस जेड ऊपर जाएगा तो माइनस और इसका y प्लस जेड, फिर मल्टीप्लाई a जेड माइनस एक्स और पावर के पावर जेड प्लस एक्स। तब a माइनस बी a प्लस बी का मल्टीप्लाई, तो क्या होता है यह हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई a वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई a जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेस सबका आधार सेम है, आधार ए, तो पावर को क्या करते हैं घातों को जोड़ दिया जाता है। तो a के पावर एक्स स्क्वायर माइनस जब आधार सब बराबर है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा a के पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये और एक्स स्क्वायर ये प्लस और माइनस है घट जाएगा और वाई स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर के साथ क्या बचेगा a पावर 0 और a पावर 0 किसी भी पावर के 1 होता है। कोई भी संख्या के पावर अगर 0 लगा दिया जाए तो 1 होता है।
ये बन जाएगा आंसर। इस जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसको खोलेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए x पावर सी बी बाई एक्स पावर सी ए पावर सी बी प्लस सी ए मल्टीप्लाई x पावर ए सी बाई ए बी और ए सी प्लस ए बी मल्टीप्लाई इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x पावर बी ए बाई एक्स पावर बी सी और पावर के ऊपर बी ए प्लस बी सी ये बन जाएगा। अब इसको पावर जब अलग अलग हो और आधार सेम हो तो क्या करते हैं, पावर को घटा दिया जाता है। एक्स पावर सी बी माइनस सी ए और पावर सी बी प्लस सी ए मल्टीप्लाई एक्स पावर ए सी माइनस ए बी पावर ए सी प्लस ए बी सेम इसी प्रकार एक्स पावर बी ए प्लस बी सी इसी प्रकार एक्स पावर बी ए माइनस बी सी और पावर बी ए प्लस बी सी ये बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि घात के ऊपर घात मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करेंगे, यह मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए सी बी है, सी बी माइनस सी ए और ब्रैकेट में सी बी प्लस सी ए मल्टीप्लाई एक्स पावर ए सी माइनस ए बी एक ब्रैकेट में और ए सी प्लस ए बी दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एक्स पावर बी ए माइनस बी सी और बी ए प्लस बी सी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो इसको क्या करेंगे, फार्मूले के साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो x पावर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई इसी तरह x पावर a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि x x x आधार सभी सेम है, सभी बराबर है, तो क्या करेंगे, पावर को घातों को जोड़ देंगे। x पावर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये बन जाएगा, ये स्क्वायर है। तो ये सभी बन गया। अब इसमें देखिए जो सेम है उसको घटा दीजिए, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये देखिए ये जो है बराबर है और दोनों घट जाएंगे। सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये और पावर क्या आ जाएगा, एक्स पावर जीरो और एक्स पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये आंसर बन जाएगा। ये आंसर हो गया। इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आ जाएगा, तभी ये संभव है कि कहीं पर त्रुटि नहीं होगी, कहीं पर भी गलतियां नहीं होगी। बार बार प्रैक्टिस करने से और याद करने की कोशिश इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि याद ये करेंगे तो फिर दिमाग में बैठेगा नहीं, लिख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पेन और कागज उठाइए और उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। तो देखते हैं यह पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए x पावर, अब a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ab माइनस ए सी मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी प्रकार तो बी सी माइनस ए बी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे c का तो x पावर ए सी माइनस बी सी, ये बन जाएगा। अब यह देख सकते हैं कि सभी जो आधार है वह बराबर है। अब इन दोनों, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या होगा, x पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब इसमें जो घटने लायक है, जो कटने लायक है वो काट देंगे तो ए बी ए सी और ए सी, बी सी के साथ बी सी कटेगा। अब ये क्या आ जाएगा, x पावर 0, अब कोई बचा नहीं तो 0 आ गया। अब एक किसी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर।